बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? आप लोगों का खैरियत से है? सब ठीक है जी बच्चों। आज हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस सीखना है, पढ़ना है। उसके मतलब हमने कोशिश करनी है हर चीज़ जानने की। तो अब टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। जी, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। उर्दू में पहचान की पहले बात करेंगे। देखिए बच्चे, जब हम टेंस की बात करते हैं, टेंस में क्योंकि जिस तरह हमने उर्दू टू इंग्लिश में, यानी उर्दू का फिक्रा होता है उसको हमने ट्रांसलेट इंग्लिश में करना होता है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रख के हमने क्या करना होता है कि पहले उर्दू की पहचान को डिस्कस करेंगे, फिर इंग्लिश की पहचान को डिस्कस करेंगे। हमने देखना यह है कि उर्दू में पहचान हमेशा उर्दू में उर्दू फिक्रात के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह आता है। रहा है दोबारा सुने, उर्दू फिक्रात के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह आता है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह क्लियर कर लेना है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोबारा सुनिएगा, उर्दू में पहचान हमेशा उर्दू फिक्रात के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह आता है। दोबारा सुनिएगा, उर्दू फिक्रात के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह आता है। इस तरह मैं एक मिसाल देता हूं। मैं पानी पी रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं। देखें आप, ये रहा हूं जो है, ये इस पहचान में देखें, ये आखिर पे रहा हूं वगैरह है, ये रहा हूं यहां पे आ रहा है। हमेशा याद रखना है कि हमें जब भी हमने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है, हमने हमेशा उर्दू फिक्रात को मद्देनजर रखकर उनकी पहचान को, फिर जाके हमने इंग्लिश में पहचान को क्लियर करने के बाद हमने उसको ट्रांसलेट करना होता है। इसलिए पहचान बहुत लाजमी है। पहले उर्दू की मैंने आपको बताई, अब इंग्लिश में पहचान की तरफ बढ़ता हूं। देखो बच्चे, जब आपने इंग्लिश में पहचान की बात करनी है तो मैं सिंपल सी वर्डिंग में एक चीज वाजिया करूंगा कि एक जो फिक्रा होता है उसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। जैसा कि सब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कितने मेन पार्ट्स एक सेंटेंस के हैं? तीन है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को उर्दू में फाइल कहते हैं। फाइल कहते हैं काम करने वाले को। फाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को। तो अब जो सब्जेक्ट है हमारे पास, यहां पर सब्जेक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में हमारे पास ही, शी, इट, एनी, नेम वगैरह आता है। प्लूरल में हमारे पास वी, यू, दे और आई जो है लेदर, क्योंकि कंटिन्यू का फिक्रा जो है उसमें आई सब्जेक्ट जो उसकी कैटेगरी चेंज कर दी जाती है। इस तरह हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। अब मैं बात करता हूं वर्ब की। देखो बच्चे, वर्ब को उर्दू में फेल कहते हैं। वर्ब को होता है काम। तो अब फिर वर्ब को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास यहाँ पे तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम और आर। तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम और आर। इस तरह इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट। ठीक है। सवाल यह है कि इज और इज नॉट कहां पे लगेगा, एम और एम नॉट कहां पे लगेगा, आर और आर नॉट कहां पे लगेगा। ये मैंने कुछ ना यहाँ पे एरो बनाए हैं। इज और इज नॉट यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ जहां पे भी फिक्रे के शुरू में सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा वहां पे इज और इज नॉट इस्तेमाल होगा। आई के साथ एम नॉट इस्तेमाल होगा और आर के साथ और प्लूरल के साथ यानी वी, यू, दू के, दे के साथ आर और आर नॉट इस्तेमाल होगा। इस तरह हम लोग बात करते हैं वर्ब की, मेन वर्ब की। मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी इसको सादा अल्फाज में कहेंगे तो फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है? फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को, जिस पर काम किया जाता है। जिस पर काम किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ये एक फिक्रा मैंने लिखा था, मैं पानी पी रहा हूं। इसको सिंपल फिक्रा, इसका सादा फिक्रा, नेगेटिव मनफी फिक्रा, सवालिया और मनफी दोनों। अब मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, ड्रिंकिंग मेन वर्ब है और वाटर जो है ये ऑब्जेक्ट है। आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, ये नेगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया। एम आई ड्रिंकिंग वाटर, एम आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इस तरह हमारा ये जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस मुकम्मल हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टेंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप लोगों ने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टेंस के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, इसको अच्छी तरह रिवाइज करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेंस के साथ हाजिर होंगे। ओके,